जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप इस सत्संग को अंत तक सुने और पूरा सुने। निश्चित ही आपको आज बहुत सारी और नई ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में हमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अशोक खिची अंकल का सत्संग है। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारा परिवार गुरु जी से 1985 में जुड़ा, क्योंकि संगत जी मेरे पिताजी की पोस्टिंग जब जालंधर में थी तब गुरु जी लिविंग फॉर्म में थे। मैंने कभी गुरु जी के आगे कोई सत्संग नहीं किया और गुरु जी ने भी कभी हमें नहीं कहा कि सत्संग करो। और आज गुरु जी का हुक्म हुआ है कि मैं आप सभी प्यारी संगत के सामने अपना प्यारा सा सत्संग शेयर करूं। उस हर पल के वेले का मैं गुरु जी का शुक्राना करता हूं, जो टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया है और जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और वो अब तक चला आ रहा है। गुरु जी की बड़ी कृपा रही है मुझ पर, मेरे सारे परिवार पर, कि जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने कभी फेस की ही नहीं। मुझे पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। और संगत जी, जो प्रॉब्लम्स आई भी तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो प्रॉब्लम हवा के झोंके की तरह कब दूर हो गई। ये सारी कृपा संगत जी सिर्फ गुरु जी की है। आज मैं आपके सामने एक बहुत पुरानी घटना शेयर कर रहा हूँ और ये घटना आज से 36 साल पुरानी है। संगत जी, एक बार 1988 में गुरुजी अचानक हमारे घर पर आए। घर पर मम्मी थी, मेरी 4 बहनें थी और जो बहुत प्यारा गाती हैं, और गुरुजी उनके गाने बहुत सुना करते थे। और संगत जी, जब गुरुजी आए तो गुरुजी ने आवाज लगाई, माया आंटी, माया आंटी। मेरी माँ है। मम्मी किचन में खाना बना रही थी और लगभग दोपहर की 1 बज रही होगी। और संगत जी, उस दिन घर में लाइट नहीं थी और मम्मी मोमबत्ती की रोशनी में खाना बना रही थी। तो गुरुजी ने पूछा कि आंटी क्या कर रहे हो। जब मम्मी ने गुरुजी की आवाज सुनी तो मम्मी किचन से बाहर आई, गुरुजी के चरण स्पर्श किए और गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं खाना बना रही हूँ। तो गुरुजी ने फिर पूछा कि माया आंटी क्या बना रहे हो। और संगत जी, बातें करते करते गुरुजी मम्मी के साथ किचन में ही आ गए और वही किचन में दोनों ने बातें शुरू कर दी। संगत जी, आपने अक्सर देखा होगा कि गुरुजी जब भी किसी के घर जाते थे वो उस घर के फैमिली मेंबर की तरह बन जाते थे और बहुत ही अपनापन लगता था। तो संगत जी, गुरुजी पूछने लगे कि जैसा आपका ट्रांसफर अमृतसर हो गया है तो सरकारी मकान कब मिलेगा। तो संगत जी, मम्मी ने जवाब दिया कि गुरुजी आपकी कृपा से बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो मम्मी ने गुरुजी से एक बात कही कि गुरुजी एक बात कहूँ, मेरा जालंधर से जाने का मन नहीं करता। तो संगत जी, गुरुजी वहीं किचन में खड़े रहे। तो मम्मी को लगा कि किचन में गर्मी बहुत है। तो मम्मी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ड्राइंग रूम में बैठो, मैं अपना खाना बना करके और खाना लेकर के आती हूँ। पर संगत जी, गुरुजी वहीं खड़े रहे और उन्होंने फिर सवाल पूछा कि माया आंटी सब्जी कौन सी बनाई है। तो मम्मी ने कहा कि आलू की सब्जी है। फिर गुरुजी ने पूछा कि बन गई। तो मम्मी ने कहा कि अभी बनी तो नहीं है, मैं अभी उसका मसाला बना रही हूँ। तो इतने में गुरुजी ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो संगत जी, मम्मी ने कहा कि गुरुजी आप ऐसा करो कि आप ड्राइंग रूम में बैठो और यहाँ गर्मी बहुत है, मैं भी काम फिनिश करके आती हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे अभी किसी के घर जाना है और वहाँ मुझे खाना खाना है, पर मुझे अभी बहुत भूख लग रही है। तो रोटी बनी हुई है। तो मम्मी ने कहा कि मैं अभी ताजा बना देती हूँ रोटियाँ। हाँ, पर रात की 2 रोटियाँ रखी हुई हैं, पर वो रोटियाँ बासी हैं। तो गुरुजी ने कहा कि दे दो, मैं बासी रोटी खा लूंगा। तो मम्मी का मन नहीं मान रहा था और मम्मी चाह रही थी कि वो गर्म बना करके दे, लेकिन गुरुजी जिद पर आ गए, नहीं माया आंटी मुझे बासी रोटी ही खानी है। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, मैं उन रोटियों को गर्म कर देती हूँ। तो गुरुजी कहने लगे कि नहीं, गर्म भी नहीं करना है। और फिर गुरुजी कहने लगे कि ये जो तुमने मसाला बनाया है ना, ये तुम रोटियों पे रख दो। तो मम्मी ने मसाला रोटियों पे रख दिया और गुरुजी वही किचन में खड़े होकर के रोटियां खाने लगे। इतने में संगत जी मेरी बहनें आ गई किचन में और उन्होंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप है ना प्लेट ले लो, प्लेट में रोटियां रख लो। तो गुरुजी ने मना किया कि नहीं, मैं रोटियों को हाथ पर रखकर ही खाऊंगा। और संगत जी, गुरुजी का यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज है। गुरुजी की जो भी एक्शंस होती थी उनके बहुत डीप मैसेजेस होते थे कि जिंदगी में आप किसी भी सिचुएशन के बीच में हो, किसी भी हालात के बीच में हो, भगवान ने आपको किसी भी जगह पर रखा हुआ है, आप उसको एक्सेप्ट करो। और संगत जी, वहीं खड़े खड़े खाना खाते खाते जो रोटियों पे मसाला था वो गुरुजी की व्हाइट शर्ट पर गिर गया
शर्ट खराब हो गई, दाग पड़ गया। तो मम्मी ने कहा कि गुरुजी आप मुझे ये शर्ट दे दो, मैं इसको वॉश कर देती हूँ। तो गुरुजी कहने लगे कि आंटी मुझे टाइम नहीं है, मैंने तुम्हें बताया कि मुझे कहीं और जाना है। तो गुरुजी कहने लगे कि डैडी जी की अलमारी बताओ कि कहाँ पर है। फिर मम्मी गुरुजी को उस रूम में लेकर गई जहाँ पे डैडी जी की अलमारी रखी हुई थी। गुरुजी ने अलमारी खोली और डैडी जी की जो शर्ट है वो अलमारी में टंगी हुई थी, और संगत जी गुरुजी ने जो शर्ट पहनी हुई थी वैसी ही शर्ट अलमारी में टंगी हुई थी। दोनों ने साथ में उसे बनवाया था और वो दोनों शर्ट सेम साइज की थी। तो गुरुजी ने वो शर्ट अपनी उतारी और जो डैडी वाली शर्ट है वो पहन ली और कहने लगे कि लो माया आंटी, मैंने नई शर्ट पहन ली है। संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। इस जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। जब संगत जी बच्चे की शादी हो जाती है, जैसे कि मेरी हो गई थी, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा या नहीं, बट वो भी मिल गया। और आगे भी कोई गारंटी नहीं है कि लड़का होगा या लड़की होगी, और गुरुजी की कृपा से लड़का हो गया। और गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था कि माया आंटी पुत्र आ रहा है, बेटा आ रहा है। अब बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी, पर हमारा बच्चा पढ़ लिया। बच्चा सेवा करेगा या नहीं करेगा वो भी कर रहा है। ये सारी जितनी भी कृपा है वो सब कुछ गुरुजी की है। और संगत जी जब हमें इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं तो उस परमात्मा का, गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी ये सारी चीजें आपने हमारी झोली में दी है। गुरुजी ने हमें इतना प्यार दिया है, उन्होंने हमें अपनेपन का एहसास करवाया है। संगत जी इस सत्संग को शेयर करने का जो मेरे मन में भाव है वो सिर्फ यही है कि गुरुजी को सिर्फ सच्ची भक्ति, सच्ची भावना ही चाहिए। जो जिंदगी में आपको मिला है आप उसे मानो, अपनी जिंदगी को आर्टिफिशियल मत बनाओ। गुरुजी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे आर्टिफिशियल लाइफ को, और गुरुजी कभी भी अपने भक्तों के बीच में कभी कोई फर्क नहीं रखते। गुरुजी मेरे परमेश्वर हैं। गुरुजी ने वो ठंडी रोटियां अपने हाथ में रखकर खा ली और उनके आशीर्वाद की वर्षा हमेशा सारी संगत पर होती रहे। ये गुरुजी की कृपा ही है, चाहे वो पुरानी संगत हो, नई संगत हो, सब पर अपना आशीर्वाद गुरुजी बना रहे हैं। और ये गुरुजी की मर्जी से ही हम सारी संगत एक साथ आए हैं। मैं सभी संगत परिवार के साथ गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम गुरुजी की एक और प्यारी और पुरानी संगत है अश्विनी शर्मा अंकल, उनका सत्संग सुनेंगे। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप सबके सामने सत्संग कर रहा हूँ। ये गुरु महाराज की महिमा है, ये गुरु महाराज का सत्संग है। गुरुजी महाराज हमारे साक्षात भोलेनाथ हैं और बहुत ही अपार कृपा है उनकी। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि अपना दिमाग जूतियों के साथ बाहर ही रखो। और संगत जी मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जो भी लाइफ है, आपका फ्यूचर है, सब कुछ टोटल सरेंडर गुरुजी को कर दो। तो संगत जी ये मेरी गारंटी है कि आपकी लाइफ का टेस्ट ही बदल जाएगा। संगत जी मलेरकोटला में एक कोहिनूर वाले हैं, उनके घर पर गुरुजी महाराज आए हुए थे और वो हमारे काफी क्लोज फ्रेंड थे। और उस समय संगत जी पंजाब के हालात बहुत खराब थे और वो हमेशा ही रात को लेट 2 बजे 3 बजे आया करता था। तो हम उसे कहते थे कि तू कहाँ जाता है? तो कहता था कि मैं अपने गुरुजी के पास जाता हूँ। तो हम कहते थे यह पंजाब के इतने हालात खराब है और आप सारी सारी रात बाहर रहते हो। तब संगत जी हमें गुरुजी महाराज के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो उसने कहा कि हमारे घर गुरुजी को आना है और बहुत क्लोज फ्रेंड होने के नाते वो हमसे बात कर लिया करता था। तो उसने कहा कि गुरुजी महाराज ने कहा है कि आपको मुझे सबसे पहले अपनी लिस्ट बना करके देनी है और जिसको मैं उस लिस्ट में से परमिशन दूंगा उसको ही घर बुलाना है। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसा भी होता है? तो मैंने कहा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वहाँ तो कोई भी कभी भी चला जाता है। तो मेरा फ्रेंड कहने लगा कि नहीं, यहाँ पर गुरुजी महाराज की मर्जी के बिना, उनकी आज्ञा के बिना कोई नहीं जा सकता। हमने कहा ठीक है, और ऐसे ही गुरुजी महाराज की कृपा हुई और हमें परमिशन मिल गई। हम मालिक का, महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। संगत जी ऐसे ही मेरे एक और दोस्त थे पुराने, टीटू अंकल, उन्होंने भी मुझे बताया हमारा घर गौरव भैया यानी कि गुरुजी के जो ब्रदर हैं, उनके जो निफ्यू हैं, उनके सामने है और वहाँ पर एक महापुरुष आए हुए हैं। तो कहते हैं कि लेकिन मैं नहीं मानता। तो कहते हैं कि एक दिन गुरुजी सैर करके आए थे तो मेरे फ्रेंड की मदर को कहा कि आप अपने बेटे को बुलाओ। तो मेरे फ्रेंड कहते हैं कि जब मैं गया तो मेरी मदर ने कहा कि गुरुजी को मत्था टेको। तो जब उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका तो उन्होंने मुझे बताया गुरुजी सैर करके आए थे, उनके शूज, उनके सॉक्स से बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस
आ रही थी। तो मैं सोच में पड़ गया संगत जी कि अगर कोई इंसान सैर करके आएगा तो उसके पास से पसीने की बदबू आएगी, खुशबू तो नहीं आ सकती। तो उन्होंने मुझे कहा कि वैसे तो परमिशन नहीं है, पर आप हमारे घर आ जाना और बाहर से ही गुरुजी को देख लेना। और संगत जी मैं भी चला गया और बाहर बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही थी। बड़ा शुक्र महाराज का। और जब गुरुजी महाराज मेरे फ्रेंड के घर पर आए और जब मैंने गुरुजी महाराज को देखा तो संगत जी बहुत ज्यादा रॉयल्टी थी गुरुजी की, और मेरी ट्रैफिक कंट्रोल करने की ड्यूटी गुरु महाराज से लगी थी। और ऐसे धीरे धीरे 1996 में मेरी मैरिज हो गई। और मैरिज के बाद मेरी वाइफ को अस्थमा हो गया। हमें नहीं पता था कि अस्थमा क्या होता है, कभी सुना भी नहीं था और ना ही कोई नॉलेज थी। संगत जी गुरुजी को पता है शुरू से ही कि मैं अपने दोस्तों के साथ अपना सारा दुख सुख शेयर कर लिया करता था। तो संगत जी फिर मैंने गुरुजी को बताया कि मेरी वाइफ बहुत बीमार है, उसे अस्थमा है। और फिर जब बेटी का बर्थ हुआ तो उसे भी बहुत ज्यादा अस्थमा हो गया। और संगत जी अब तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। कभी कभी तो सारी रात मेरी वाइफ बैठी रहती थी, सांस नहीं आता था। और कभी वॉशरूम जाना होता था तो उसके लिए पहले आधे घंटे बैठकर उठना पड़ता था। और बहुत रोती थी कि अगर मैं पाँव नीचे रखूंगी तो सांस नहीं आएगा। और संगत जी हम बड़े परेशान कि ये क्या हो गया हमारे साथ। संगत जी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, अपने वाले होते हैं, और उनसे कभी कभी वो हमें मिसगाइड भी कर देते हैं। और तो संगत जी हमें गाइड किया गया कि इस अस्थमा का तो कोई इलाज नहीं है दुनिया में, और ना ही ये सारी उम्र ठीक होगा। अब आगे बेटी को भी हो गया था। मेरी मदर जॉब करती थी और उन्होंने इस बारे में अपनी कलीग से भी बात की तो उन्होंने कहा कि आप इसे छोड़ दो। और संगत जी फिर मदर ने मेरे साथ बात की तो मैंने कहा कि नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। किसी को कोई शौक नहीं है बीमार होने का या रहने का। जो आपके अंदर सोच है वो भगवान लाइव आपको देख रहे हैं, आपको पढ़ रहे हैं। इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव, क्योंकि संगत जी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ वहम है, या तो उसे ज्यादा कर लो, कम कर लो। धीरे धीरे गुरुजी हमें सब कुछ सिखाते हैं और धीरे धीरे गुरुजी हम सबका लेवल ऊंचा करते हैं। तो संगत जी गुरुजी के चरणों में हम जाने लगे। गुरुजी गांव में डुगरी में भी आ जाया करते थे तो हम भी मलेरकोटला पहुंच जाते थे। बहुत मालिक का शुक्राना है कि उनके दर्शन होते थे। एक दिन गुरुजी महाराज डुगरी में आए हुए थे और लंगर चल रहा था। उस समय बेटी तकरीबन 4 साल की थी। 2001 की बात है। और लंगर में गुरुजी सामने खड़े हैं और लंगर में दही आया तो बेटी ने कहा कि मुझे दही खाना है। तो मैंने सेवादार को कहा कि नहीं, अगर आप इसे दही दोगे तो रेगुलर इसे 1 हफ्ते तक मेडिसिन खानी पड़ेगी और इसे लगातार खांसी आती रहेगी। इसके हालात काफी ज्यादा खराब थे। तो सेवादार अंकल ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, ये सब कुछ गुरुजी का प्रसाद है। और उन्होंने दही कटोरी भर कर दे दी। तो मैंने गुरु चरणों में अरदास की कि गुरुजी अब आप ही ध्यान रखना। उसने खाया और शाम को टेलीफोन आ गया, मालिक की मेहर हो गई, बघेल की कुड़ी का कल्याण हो गया। संगत जी प्लीज आप विश्वास करना, भगवान की ऐसी दृष्टि पड़ी। आज करीब 24-25 साल हो गए हैं, कोई अस्थमा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कौन कर सकता है संगत जी? भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। जिस चीज का कोई इलाज ही नहीं है दुनिया में, वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ, जो अस्थमा पेशेंट है उन्हें प्रॉब्लम आती ही आती है। कोई हमारे बहुत अच्छे कर्म होंगे जिससे गुरुजी ने हमें इस विपदा से बाहर निकाल दिया। हम गुरुजी को हर पल नमन करते हैं, हर श्वास नमन करते हैं। ऐसे ही संगत जी वाइफ को भी अस्थमा था और दवाइयाँ इतनी खाई कि उनका जो कलर था वो भी काला पड़ गया था। और एक बात बताएं संगत जी कि जो दवाइयाँ हैं वो भी गुरुजी की मेहर से, उनके आशीर्वाद से ही शरीर पर लगती है। और ऐसी मेहर हुई गुरुजी महाराज की कि आज मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक है। संगत जी एक बार हम लोग, बहुत ठंड थी, बहुत फॉग भी थी और हम लोग सैर कर रहे थे। तो ये मेरी वाइफ मुझे कहती है कि ये तो मेरे लिए सपना है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी ठंड में, मैं इतनी फॉग में बाहर सैर भी कर पा रही हूँ। ये सब कुछ गुरुजी महाराज की देन है और सब कुछ उन्हीं की महिमा है। और ऐसे ही संगत जी गुरुजी महाराज हमें बुलाते रहे और इसका हम उनका शुक्राना करते हैं। गुरुजी महाराज हमें हर हफ्ते बुलाया करते थे। संगत जी ऐसे एक व्यक्ति थे जिनके फेफड़े बहुत श्रिंक हो गए थे और पूरी दुनिया में उन्हें जवाब दे दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। बॉम्बे से भी जवाब मिल गया, वो पीजीआई में गए हुए थे। डॉक्टर्स उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। बॉम्बे से भी डॉक्टर्स आए हुए थे और उनके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स करके और उन्हें जवाब दे दिया कि आपकी जो लाइफ है वो मैक्सिमम अब सिर्फ 2 महीने की है। और वो बहुत ज्यादा घबरा गए। वो इतना घबराए संगत जी कि उन्होंने बस भी कोई और पकड़ ली और वो कहीं और ही पहुंच गए। 2-3 घंटे के बाद उन्हें होश आया। उनकी एक बेटी थी, वो सिर्फ 10 साल की थी। अब उन्हें चिंता होने लगी कि अब मेरे परिवार का क्या होगा।
तो फिर संगत जी उन्हें बताया गया कि हमारे गुरुजी महाराज हैं, डुगरी में रहते हैं। जब इंसान परेशान होता है तो सभी तरफ वो रास्ता ढूंढता है। तो हमने उन्हें कहा कि आप दिल्ली आ जाना, हम गुरुजी महाराज के चरणों में चलेंगे। और जब वो आए संगत जी तो उनके हाथ में एक लिफाफा था। तो हमने पूछा कि भैया ये किस लिए लेकर आए हो? तो कहने लगे कि मुझे हर समय बलगम आती रहती है, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। हमने कहा कि चिंता मत करो, लेकिन संगत जी कौन किसी की बात पर विश्वास करता है। हम गुरुजी महाराज के पास दिल्ली पहुंचे संगत जी। आप विश्वास करना, गुरुजी की इतनी मेहर हुई, पूरे रास्ते उन्हें एक बार भी खांसी नहीं आई। हमें 6 घंटे का सफर लगा और ना ही कोई बलगम आई। गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि मेरे बिन बुलाए आप मेरे दरवाजे पर नहीं आ सकते। हम रेगुलर जाते रहे, गुरुजी की मेहर होती रही। तो संगत जी एक संगत बीमार थे और पीजीआई में उन्हें कहा था, तो वो कहते कि जो चीजें मैंने 10-10 सालों से नहीं खाई है, जब भी मैं गुरुजी महाराज के चरणों में बैठकर खाता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर मैं वही चीज घर खाता हूँ तो बहुत बीमार हो जाता हूँ। ऐसे ही गुरुजी महाराज ने उन्हें ड्राई फ्रूट का प्रसाद दिया और उन्होंने खा लिया। फिर भी संगत जी हम इंसान है, थोड़ा बहुत वहम तो हमारे मन में आ ही जाता है। और उन्होंने उस ड्राई फ्रूट का प्रसाद घर पर खाया तो वो बहुत बीमार हो गए, उन्हें ऑक्सीजन लगानी पड़ी। फिर वो कहते कि हमें गुरुजी के पास ले चलो, दिल नहीं लगता, वहाँ बहुत आराम मिलता है। तो हम गुरुजी के चरणों में गुरुजी की कृपा से चले जाते थे। 5 साल निकल गए और एक दिन उन्हें पीजीआई में काम था। अपना काम करने के बाद वो डॉक्टर से मिलने चले गए, लेकिन जब डॉक्टर ने उन्हें देखा तो वो डर गए और कहने लगे कि आप सच में हो या भूत हो? तो डॉक्टर कहने लगे कि आपकी तो बहुत पहले डेथ हो जानी चाहिए थी। तो वो कहने लगे कि नहीं, हमारे एक गुरुजी हैं और उन्होंने मुझे लाइफ की एक्सटेंशन दे रखी है। गुरुजी महाराज हमारे भगवान हैं और भगवान ही लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसी गुरुजी की महिमा है। हम जाते रहे गुरुजी के पास, हम बड़े मंदिर में रुकते थे और हमें गुरुजी की कृपा से वहाँ सेवा करने का भी मौका मिल जाता था। ऐसे हम गुरुजी महाराज के पास जाते रहे और 2004 में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, हार्ट अटैक हो गया था। वाइफ और बेटी तो बिल्कुल ठीक थे। उससे पहले बेटी का बर्थ हुआ था 2001 में, तो हमने उसका नाम रखना था। हमने काफी सारे नाम नेट पर भी देखे और हमें बहुत सारे नाम कंफ्यूज होने लगे और मैं उसका नाम कवि रखना चाहता था, लेकिन ये लोग नहीं माने। तो मैंने कहा कि ठीक है, गुरुजी से पूछेंगे। तो हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी इसका नाम रखना है। तो गुरुजी कहने लगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। और हमें लगा कि गुरुजी भूल गए हैं, लेकिन नहीं संगत जी, गुरुजी कभी कोई बात नहीं भूलते। अगर संगत जी आप दिल से कोई भी प्रार्थना करते हो, गुरुजी तो वो भी सुन लेते हैं। और संगत जी ऐसे करते करते 6-7 महीने बीत गए और हम अपनी बच्ची को काका काका ही कहते रहे। और सुबह सुबह एक दिन फोन आया कि बिटिया का नाम गुरुजी ने महक रख दिया है और आज गुरुजी की कृपा से आज उसका नाम महक है। और फिर हम उसे काका काका कहते रहे और गुरुजी की महिमा देखो। एक दिन हम एम्पायर स्टेट गए हुए थे तो मैं अपनी बिटिया को मैं भी भूल गया और मेरी वाइफ भी भूल गई और हम बाहर चले गए। बाहर देखा तो है नहीं, सब जगह पूछा। जब मैंने एम्पायर स्टेट का दरवाजा खोला तो देखा कि गुरु महाराज खड़े हुए थे और अकेले ही थे। तो गुरुजी बोलते कि हाँ बताओ क्या हुआ? तो मैंने कहा कि काका नहीं मिल रहा है। तो गुरुजी ने बहुत जोर से डांट लगाई, ये क्या काका काका लगा रखा है, जब उसका नाम दे दिया तो उस नाम से क्यों नहीं बुलाते हो? तो संगत जी देखो कैसे गुरुजी ने हमारे माइंड को समझाया कि जब इसका नाम रखा है तो इसका नाम लो। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अब संगत जी 2004 में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी और मुझे हीरो हार्ट सेंटर लुधियाना रेफर कर दिया गया। और वहां जाकर के मैंने कहा कि मुझे गुरुजी के पास ले चलो, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना। तब मुझसे कहा गया कि आप गुरुजी का स्वरूप अपने पास रख लो। और संगत जी जब भी वो लोग मुझे एक बेड से दूसरे बेड पर शिफ्ट करते थे तो मैं हमेशा कहता था कि वो गुरुजी का स्वरूप मेरे पास दे दो। तो हॉस्पिटल में पूछा गया कि ये कौन है? तो मैंने कहा कि हमारे गुरुजी हैं। तो संगत जी 7 अगस्त 2004 को 2 स्टंट डाले गए और संगत जी स्टंट डालने के 3-4 घंटे बाद ही मुझे इमरजेंसी में ले आए और थोड़ी देर के बाद जो पल्सेस चलती रहती है वो नॉर्मल हो गई और डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया नॉर्मल। सभी लोग मुझे हॉस्पिटल में मिलकर जा चुके थे। आप देखो संगत जी कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसे कौन जीवित कर सकता है? सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं। हमने भगवान को अपनी आंखों से देखा है, गुरुजी के साथ, भगवान के साथ हमने बातें की हैं। तो फिर पता नहीं संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुएं में से आवाज आ रही है, जो गहरी गहरी आवाज होती वो आ रही है। बहुत आवाजें आ रही थी। तो डॉक्टर कहता है कि तो हिल रहा है। वो मेरे पास आए और पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया। कहाँ से आए हो? वो भी मैंने सही जवाब दिया। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका दिमाग तो ठीक काम कर रहा है, चलो जल्दी जल्दी देखो इसके हार्ट का क्या हाल है। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर लेकर के गए और मेरा हार्ट बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका था। संगत जी मेरे पास पेशेंट आते थे और रिकवर होकर के नेक्स्ट डे चले जाया करते थे। एक दिन डॉक्टर मेरे पास आए और बोलने लगे कि आप बाजार में घूमने आए हो या मेले में आए हो? आपको घर नहीं जाना चाहिए ठीक होकर, आपकी रिकवरी नहीं हो रही है। अब मैं क्या कह सकता था संगत जी, मैं तो लेटा हुआ
हुआ था। अब सारी बातें गुरुजी महाराज सुन रहे थे। तो गुरुजी महाराज ने दिल्ली एम्पायर स्टेट से एक नरेंद्र अंकल हैं, उनको भेजा और स्पेशल कहा गया कि आपको इकट्ठे ही उनकी खबर लेने जाना है। तो गुरुजी की मेहर से वो मेरे पास मेरी खबर लेने आए। आप संगत जी, वहाँ इमरजेंसी वार्ड में इतनी तेज, इतनी प्यारी खुशबू आई, आप विश्वास करना 101% मेरी रिकवरी इतनी फास्ट हो गई। मुझसे पहले जो पेशेंट आगे आगे गए हुए थे वो वहीं के वहीं रहे और मेरी छुट्टी हो गई। इतनी गुरुजी की मेहर हुई। पर संगत जी, मेरा 22 किलो वेट रिड्यूस हो चुका था। हम घर आ गए और घर आकर के मैंने अपनी फैमिली को कहा मुझे दिल्ली जाना है। तो सब कहने लगे आपको क्या हो गया है? तो मैंने कहा कि मुझे गुरुजी महाराज का थैंक्स करने जाना है। और घर वाले फिर चिंता करने लग गए कि अब ये हमें फिर परेशान करेगा। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि संगत आती है, लोग आते हैं, अपने पापों की बोरियां भरकर लेकर आते हैं, कल्याण करा करके चले जाते हैं, लेकिन कोई थैंक्स करने के लिए भी नहीं आता। तो मैं 7-8 दिन बाद गुरुजी की मेहर से बड़े मंदिर पहुंच गया और मुझे कहा गया था डॉक्टरों के द्वारा कि आपको गोलगप्पे, टिक्की, समोसे 1 साल तक कुछ नहीं खाना है, तली हुई चीजों का परहेज रखना है। और संगत जी, हम गुरुजी की मेहर से बड़े मंदिर पहुंचे और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पर संगत गोलगप्पे, टिक्की, समोसे सब कुछ लेकर आ गए। और गुरुजी की मेहर से मैं तो उसे प्रसाद समझकर खा गया, क्योंकि संगत जी बहुत ज्यादा गुरुजी ने बड़े मंदिर में अपनी पावर डाली हुई है। हमें तो ज्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वो भगवान का घर है। अब संगत जी, हमने सारा कुछ खा पी लिया और शाम को जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, वहाँ एक गुरुजी के पास गुरुजी का भगत था। वो मेरे पास आया बाहर, राजू, उसने कहा बीमार हो गए थे? मैंने कहा हाँ जी। तो कहता है कि गुरुजी ने बहुत मेहनत की, गुरुजी बहुत सैर कर रहे थे, मुझे तो उनके साथ भागना पड़ा। गुरुजी कहते थे कि बघेल बीमार हो गया है। तो संगत जी, गुरुजी आपको सारी कुछ सच्चाई दिखा देते हैं, लेकिन संगत जी हमें तो 101% विश्वास है और गुरुजी ऐसा ही विश्वास अपने चरणों में बनाए रखना। तो संगत जी, दरवाजा बंद था, दरवाजा खुला, हमने मत्था टेका। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत थैंक्स। तो गुरुजी कहते किस चीज का? तो मैंने कहा कि गुरुजी आपने मुझे न्यू लाइफ दी है। तो गुरुजी की लेफ्ट साइड में एक आंटी बैठी हुई थी। तो गुरुजी ने कहा कि सुनो सत्संग। ये गुरुजी की खुद की वर्डिंग से गुरुजी कहने लगे इतने सारा कुछ प्रैक्टिकल होता है, सारी ब्लेसिंग्स प्रैक्टिकल होती है। तो गुरुजी कहते मुझे कि 2 मिनट में अपना सारा सत्संग सुना दो। संगत जी, मैं आंटी को नहीं जानता, लेकिन गुरुजी की मेहर से मैंने उन्हें सत्संग सुनाया। और संगत जी, हम ऐसे ही गुरुजी के पास जाते रहे और गुरुजी महाराज ने मुझे कभी ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया कि मुझे 2 स्टैंड डाले गए हैं। संगत जी, एक दिन बड़े मंदिर में दोपहर में हम लोग लंगर कर रहे थे, तो ऐसे ही मन में आया कि चपाती प्रसाद हम गिनकर खाते हैं। और संगत जी, उस दिन मालिक की कृपा से मैं खाते खाते 22 चपाती खा गया। थोड़ा सा पेट को लगा भी कि बहुत टाइट हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद गुरुजी की मेहर से सब कुछ ठीक हो गया। फिर जब मैं गुरुजी महाराज के पास बैठा हुआ था तो गुरुजी ने कहा कि तेनू पता है बघेल? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, कि तेरा जो 22 किलो वेट रिड्यूस हुआ है ना, वो मैंने तुझे 22 चपातियां खिला करके बराबर कर दिया है। ऐसे है हमारे गुरुजी, उनकी कृपा करने का ढंग, उनकी मेहर करने का ढंग अपना अलग ही है। एक दिन संगत जी, मैं गुरु चरणों में बैठा हुआ था एम्पायर स्टेट में। तो संगत जी, मैं गुरुजी के चरणों में बैठा हुआ था और गुरुजी महाराज ने देखते ही देखते शिव जी का रूप धारण कर लिया। तो थोड़े समय बाद मेरे सर में एक होल हो जाता है और शेष नाग जी उसमें एंटर कर जाते हैं और उन्होंने मेरे जो 2 स्टंट थे अपने मुंह से पकड़कर मेरे मुंह में से बाहर फेंक दिए। ऐसे रेगुलर सत्संग चलता रहा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स चलती रही। 4-4 दिन गुरुजी हमें वहाँ रोक लेते थे। फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि मैंने आपका हार्ट नया लगा दिया है और अब सब कुछ ठीक है। तो संगत जी, गुरुजी की मेहर चलती रही, उनका बहुत शुक्राना है। तो 2019 में संगत जी मैं बताता हूँ उस बात का जवाब। तो गुरुजी कहते हैं कि 15 साल हो गए, एक बार तो तू जरूर चेकअप करा ले। और संगत जी, मैं कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गया। जब मालिक ने कह दिया कि आपका नया हार्ट लगा दिया गया है तो वो बात सच है। संगत जी, 2019 में मुझे यूके जाना था, तो मैंने सोचा कि गुरुजी महाराज ने बोला है कि चेकअप करवा लो तो करवा लेता हूँ। तो संगत जी, डीएमसी हार्ट लुधियाना चला गया। तो वहाँ एक डॉक्टर थे, उन्होंने मेरी इको की और इको करते करते वो मुझसे पूछ रहे हैं कि पहले कोई प्रॉब्लम आई आपको? तो मैंने कहा कि हाँ जी। मैंने कहा कि 2 स्टेंट डाले गए थे। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये स्टेंट तो है ही नहीं यहाँ पे अंदर। तो ऐसे हैं संगत जी हमारे गुरुजी, ऐसी गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। फिर संगत जी, डुगरी का मंदिर बन रहा था और सेवादार वहाँ पर सेवा करते थे। सेवादारों ने कहा कि गुरुजी हमें काफी जगह आना जाना होता है, हमें कार की जरूरत है। तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि बघेल की गाड़ी मंगवा लो। गुरुजी महाराज ने हमें इस लायक समझा, उनका कोटि कोटि शुक्राना है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। और संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ। आगे गुरुजी की आज्ञा हुई तो मैं निश्चित ही आपके साथ और सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।